हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और वेलकम टू आवर चैनल कोड एक्सेप्शन। ये सीरीज़ का आज थर्ड पार्ट होने वाला है। इस सीरीज़ में और इस वीडियो में हम जानेंगे आइडेंटिफायर क्या होते हैं, कीवर्ड क्या होते हैं और हम जानेंगे सी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और सी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज। तो यहाँ से हमारी सी लैंग्वेज की सीरीज़ स्टार्ट होती है। इससे पहले जो भी हमने करा वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था सी से पहले का, बेसिक का। ठीक है, तो यहाँ से हमारी सी लैंग्वेज स्टार्ट होती है। ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है। इस सीरीज़ में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो ये सबसे पहले यहाँ पे इसको जो डेवलप करा गया था, हमारे डेनिस रिची ने, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको बनाया था हमारी सी लैंग्वेज को। और जो ये सी लैंग्वेज बनी थी वो हमारी AT&T बेल लेबोरेटरी में बनी थी। ये AT&T बेल लेबोरेटरी है जहाँ पे डेनिस रिची ने सी को क्रिएट करा था और 1972 में हमारी सी बनी थी। ठीक है। सी इज़ एक्सीलेंट फॉर राइटिंग सिस्टम लेवल प्रोग्राम। सी एक्सीलेंट है हमारे सिस्टम लेवल प्रोग्राम को लिखने में। और यहाँ पर एक एप्लिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था जो लिखा गया था पूरा का पूरा सी में। ठीक है। जो एप्लिक्स था, एप्लिक्स क्या था, हमारा एप्लिक्स 6060 ऑपरेटिंग एक सिस्टम था जो हमारा सी के अंदर लिखा गया था। ठीक है। कि हमारे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल मतलब सिस्टम लेवल के प्रोग्राम लिखने में काफ़ी एक्सीलेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सी की। इट इज़ अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। गाइस दोस्तों, ये हमारी एक सी लैंग्वेज जो है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल लैंग्वेज का मतलब कि हमारे पास दो तरह की लैंग्वेज होती हैं प्रोग्रामिंग में, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो काफ़ी इजी होती है और काफ़ी आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो मशीनों को जल्दी समझ में आती है लेकिन इंसानों को कम समझ में आती है, जो ह्यूमन को डिफ़िकल्ट होती है समझने में। वो होती है हमारी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है। तो सी क्या है, हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मतलब सी के अंदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग फीचर्स भी हैं और साथ के साथ लो लेवल प्रोग्राम के फीचर्स भी हैं। ठीक है। उसके बाद सी जो है हमारी सपोर्ट करती है रिच सेट ऑफ डेटा टाइप। मतलब इसके अंदर रिच सेट ऑफ डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इस पे, इट इज़ इजी एंड कॉम्पैक्ट। जो हमारी सी लैंग्वेज है वो हमारी काफ़ी इजी है और कॉम्पैक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स और एज वेल एज लो लेवल लैंग्वेज के भी फीचर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है। तो ये क्या है, एक पोर्टेबल है। मतलब अगर आपने एक सिस्टम के अंदर सी का प्रोग्राम लिखा और दूसरे सिस्टम के अंदर उस प्रोग्राम को चलाया तो दोनों ही जगह वो सेम प्रोग्राम वर्क करेगा। ठीक है। तो ये इस तरह से पोर्टेबल है। अब यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग रिटन फॉर वन टाइप ऑफ कंप्यूटर, वन टाइप ऑफ कंप्यूटर कैन रन ऑन अनदर कंप्यूटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब प्रोग्राम जो आप लिखोगे किसी एक कंप्यूटर पे वो दूसरे कंप्यूटर पे भी रन करेगा जैसा आपने उस कंप्यूटर पे चलाया। ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे, इट हैज़ द एबिलिटी टू एक्सटेंड इटसेल्फ बाय एडिंग फंक्शन टू इट्स लाइब्रेरी। सी के पास एक एबिलिटी होती है अपने आप को एक्सटेंड करने की, जिसकी मदद से क्या कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी को इंक्लूड कराते हैं और उसके अंदर हम फंक्शन को ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसके पास एक एबिलिटी होती है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। आइए आगे चलते हैं, इसके कुछ और डिटेल्स जानते हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखते हैं सी का। अब सी का स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, उसके बाद हमारा फाइल सेक्शन होता है, उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन होता है। ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक सी का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो धीरे धीरे इसके बारे में जानेंगे, डॉक्यूमेंट सेक्शन क्या होता है, लिंक सेक्शन क्या होता है और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट सेक्शन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्शन इट कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ कमेंट विच इंक्लूड द नेम ऑफ द प्रोग्राम, ऑथर नेम, क्रिएशन डेट एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो डॉक्यूमेंट सेक्शन होता है, सबसे ऊपर जो डॉक्यूमेंट सेक्शन है, इसके अंदर क्या क्या आती हैं, इसके अंदर डेवलपर की डिटेल्स आती हैं। ठीक है। ये प्रोग्राम क्या करता है, किस लिए इसको यूज़ करा गया है, क्या करता है ये प्रोग्राम, इसको लिखने वाले कौन थे, मतलब एक जो डिस्क्रिप्शन होता है पूरा प्रोग्राम का, वो इसके अंदर आता है। इसके बाद हमारा लिंक सेक्शन होता है। लिंक सेक्शन क्या करता है, इट इज़ यूज टू लिंक रिक्वायर्ड सिस्टम लाइब्रेरीज और हेडर फाइल।
ठीक है। लिंक सेक्शन में हम क्या करते हैं, जो हमारी सिस्टम की लाइब्रेरीज होती हैं, ठीक है, वो हम हेडर फाइल के हेडर सेक्शन में या लिंक सेक्शन में इंक्लूड कराते हैं। अब ये होती क्या है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। इट इज़ यूज टू डिक्लेयर ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। वेरिएबल भी हम आने वाली वीडियो में जानेंगे। वेरिएबल भी टू टाइप्स के होते हैं, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है। जो ऊपर की साइड होते हैं, ठीक है, जो फंक्शन से बाहर होते हैं, वो सारे होते हैं हमारे ग्लोबल वेरिएबल, मतलब उनको कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पर वॉइड मेन आता है। वॉइड मेन एक ऐसा फंक्शन है जो यूज़ होता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है। वॉइड मेन एक ही होगा एक प्रोग्राम में। ठीक है। एक से ज़्यादा वॉइड मेन एक प्रोग्राम में नहीं हो सकते। ठीक है। और वॉइड मेन लिखना ज़रूरी है। आप मेन लिखेंगे, चाहे आप इंट मेन लिख सकते हैं या वॉइड मेन लिख सकते हैं, लेकिन आप एक मेन फंक्शन इंक्लूड कराएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। मेन फंक्शन क्या करता है, मेन फंक्शन हमारा एग्जीक्यूशन का काम करता है, जहाँ मतलब प्रोग्राम हमारा वॉइड मेन से ही स्टार्ट होगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये हमारी फंक्शन के अंदर जो हमने वॉइड मेन फंक्शन बनाया है उसके अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है। हम फंक्शन के अंदर भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। फंक्शन के बाहर भी फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है। जो लेकिन प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा, कंपाइल होगा या फिर एग्जीक्यूट होगा, वो हमारा वॉइड मेन से स्टार्ट होगा। ठीक है। तो इसलिए हम वॉइड मेन को इंक्लूड कराते ही कराते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट उसकी तरफ। अब यहाँ हम जानेंगे कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं और क्या इनके अंदर दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। अब सबसे पहले हम कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड आर दोज वर्ड्स whose meaning has been fixed and is known to compiler। कीवर्ड्स वो वर्ड होते हैं जो जिनका मीनिंग फिक्स होता है और वो कंपाइलर को समझ में आते हैं या फिर कंपाइलर जिन्हें जानता है। ठीक है। कीवर्ड आर रिजर्व वर्ड। कीवर्ड जो होते हैं हमारे सी के अंदर, वो रिजर्व वर्ड कहलाए जाते हैं। ठीक है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल टू फॉर्मेशन ऑफ सी स्टेटमेंट्स एंड इट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस। ठीक है। तो जो हमारे कीवर्ड होते हैं उनका फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है हमारे सी के लिए। ठीक है। इससे हम स्टेटमेंट बना सकते हैं। ठीक है। और ये लोअर केस में लिखे होने चाहिए। ठीक है। जो हमारे कीवर्ड होते हैं वो सी के अंदर लोअर केस में होते हैं। एग्जाम्पल कीवर्ड का हम देखते हैं तो यहाँ पर इंट होगा, फोर होगा, वाइल होगा, ब्रेक होगा। ये थोड़े से एग्जाम्पल है कीवर्ड्स के। इनके मीनिंग सी के अंदर फिक्स है। ठीक है। कंपाइलर इनका मीनिंग जानता है। अगर हम इसके अलावा कुछ और लिखते हैं तो कंपाइलर नहीं जानता। वैसे हमारी सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर जानता है। ठीक है। तो कीवर्ड्स तो आपको समझ में आएंगे। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर की बात कर लेते हैं। आइडेंटिफायर आर यूज फॉर नेमिंग प्रोग्राम एलिमेंट्स। आइडेंटिफायर किस लिए यूज होते हैं, नेमिंग देने के लिए, मतलब किसी चीज़ को पहचानने के लिए आइडेंटिफायर का यूज करा जाता है। दिस आर डिफाइंड बाय द यूजर। और ये कौन करता है, यूजर करता है। ठीक है। कौन करता है, ये यूजर करता है। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम में हम आइडेंटिफायर बनाते हैं, हम उस प्रोग्राम को आइडेंटिफायर की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है। अब आइडेंटिफायर का एग्जाम्पल क्या क्या होंगे, आइडेंटिफायर के एग्जाम्पल होंगे वेरिएबल हो गए, फंक्शन हो गए और एरे हो गए। ठीक है। ये जितने भी हैं ये हमारे एग्जाम्पल हो गए आइडेंटिफायर के बारे में। अब ये होते क्या है ये हम आगे धीरे धीरे जानेंगे। बस आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड्स क्या होते हैं एंड आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स हमारे रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब कंपाइलर जानता है। ठीक है। सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं। और आइडेंटिफायर क्या होते हैं, आइडेंटिफायर जो प्रोग्राम के एलिमेंट्स हैं उनको नेमिंग देने में हेल्प करते हैं। और ये कौन करते हैं, प्रोग्रामर करता है। ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारे उसके लिए, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है। हम किसी भी चीज़ को अपना एक नाम दे सकते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग सुटेबल हो। उसको हम एक नाम देंगे जिसकी मदद से हम उसको पहचान सकते हैं या फिर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंस है हमारा कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर में। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।